संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी है एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें और विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिएगा। और आइएगा मेरे साथ, प्रेम से कहिएगा राधे राधे। प्रेम तीनों लोकों में सबसे अधिक कठिन यात्रा इसी की है, और हो भी क्यों न। जो संसार भर में शक्ति बनकर व्याप्त है, उसकी यात्रा सरल कैसे हो सकती है? अभी यात्रा ये केवल नायक और नायिका के मध्य ही नहीं होती। इस यात्रा से हर एक को जाना पड़ता है जो प्रेम करता है। उस व्यक्ति को ठोकरें खानी पड़ती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कांटे सहने पड़ते हैं, और ये होता ही। अब प्रेम जो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे मां और संतान, उनका प्रेम, जैसे माता देवकी और यशोदा मैया मुझसे प्रेम करती हैं, उनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे राधा रुक्मिणी, इनके प्रेम की ये यात्रा, जैसे दो पुरुषों के मध्य मित्रता के प्रेम की ये यात्रा, जैसे सुदामा। आपको प्रेम के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देता। प्रेम कसौटी पर आपको पहले परखता है, तत्पश्चात यात्रा में आपको कष्ट देता है, तत्पश्चात आपको लक्ष्य दे देता है। अब एक सखा की उसके सखा के साथ प्रेम की यात्रा आरंभ होने को है। राधे राधे। आपसे एक प्रश्न पूछूं, जल कहां कहां पाया जाता है? कोई कहेगा सागर में, कोई कहेगा झरने में, सरोवर में, नदी में, और सारे उत्तर उचित है। और इनमें से किसी भी स्थान का नाम लो, वहां मिलता क्या है? जल। उसी प्रकार मनुष्य का जो भी स्वरूप हो, उसमें रहता वही परमात्मा है। वही परमात्मा जो प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है, वही जानता है। अब चाहे माता देवकी हो या यशोदा मैया, यात्रा ममता की ही है। अब चाहे रुक्मिणी हो या राधा, यात्रा प्रेम की ही है। तो इस प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये व्यवहार प्रेम पूर्ण रखिए। आपका हर एक संबंध, हर एक बंधन पवित्र हो जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। विवाह, विवाह का स्त्री के जीवन में क्या महत्व होता है? चलिए बात करते हैं हम रुक्मिणी की। एक स्त्री जिसने पवित्र मंशा से किसी को चाहा, उससे विवाह की इच्छा की। अब विवाह यानी पानी का, यानी किसी का हाथ थाम कर आगे का समस्त जीवन उसी के संग व्यतीत करना। मेरा हाथ थाम कर रुक्मिणी को विवाह सुख तो अवश्य मिला, किंतु उसकी ये प्रेम यात्रा, इसका अंत नहीं हुआ, ये तो बस आरंभ हुई। अब रुक्मिणी के जीवन में ऐसा पड़ाव आरंभ हो चुका है जहां उसे स्वयं उस व्यक्ति को पहले समझना होगा जिसका हाथ थाम कर उसके संग समस्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय उसने लिया। अब
एक क्षण जो है हर एक के जीवन में आता है। हर एक यानी आप भी, आपके जीवन में भी एक क्षण अवश्य आएगा, तो इसके लिए सज्ज रहिए। अपने मन में जितने भी विकार हैं उन्हें कहीं त्याग दीजिए और परिशुद्ध प्रेम से, पवित्र मन से जीवन साथी को समझने का प्रयास कीजिए, बिना किसी अपेक्षाओं के। यदि ऐसा करोगे तभी इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगे, अन्यथा नहीं। राधे। कन्या स्वयं ही लक्ष्मी होती है। विवाह में उससे भी अधिक कुछ और मांगना या उसकी अपेक्षा भी रखना यह अनुचित है। दहेज देने की ये प्रथा अनुचित है और ये सोच कि विवाह में दहेज देना यह आपका कर्तव्य है, ये सोच मूर्खता है। विवाह ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति मन में अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले, उस कन्या को स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से। वही होता है राधे राधे। और वो सीखिए कि पति और पत्नी बन के प्रेम प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति को अपने साथी का सखा या सखी बनना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अब पति या पत्नी अपने अज्ञान में आकर अधिकार करने की बातें करते हैं, वही सखी केवल प्रेम जताती है। अब अधिकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रेम जता। अब पति पत्नी कई बार ऐसा सोचते हैं कि उनका साथी उन्हें जो दे रहा है वो प्रेम है, उन्हें उनसे प्रेम मिल रहा है, किंतु अधिकतर बार ये अधिकार भाव मात्र होता है। तो यदि मैं बात करूं सखी, तो सखी प्रेम से ही सखी बनती है, प्रेम जिसमें अधिकार का कोई स्थान नहीं होता, प्रेम जो शुद्ध होता है। इसलिए पति या पत्नी बनकर प्रेम प्राप्त करने से पूर्व मित्र बनना अति आवश्यक है। राधे राधे। अर्धांगिनी। आपके जीवन में अर्धांगिनी का क्या स्थान? आप कहेंगे ठीक वैसे ही जैसे मेरे जीवन में रुक्मिणी का है। यह सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि मेरा और रुक्मिणी का ये संबंध इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले मित्र बने। एक अच्छा पति या पत्नी बनने का पहला चरण है मित्रता, अर्थात सखा प्रेम। जब तक एक पति पत्नी अपने इस संबंध में मित्रता का महत्व नहीं समझते, तब तक यह संबंध कहीं अधूरा रह जाता है। और फिर इस संबंध में जन्म लेती हैं वो भावनाएं, जैसे अधिकता, जैसे अभिमान, ये द्वेष भावनाएं जो इस संबंध को तोड़ने की पहली नींव होती है। तो अपने दाम्पत्य पर अधिकार जताने से पूर्व आप स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन साथी के सबसे अच्छे सखा हैं? संबंध सुधर जाएगा। राधे राधे राधे। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कान्हा, रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन? क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की ये यात्रा ये कठिन ही होती है। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है, वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांगिनी। राधे राधे। मोतियों की ये माला कितनी अच्छी लगती है ना। जो धारण करता है उसे भी ये शीतलता प्रदान करती है, और जो व्यक्ति देखता है उसकी दृष्टि को भी ये शीतलता प्रदान करती है। किंतु सोचिए, यदि ऐसा कुछ हो जाए कि जिस धागे से ये मोती की माला बनी है, कोई इस धागे को खींच दे,
मोती की ये माला टूट जाए और सारे मोती धरा पर गिर जाए, बिखर जाए, तब क्या हम ये सोचते हैं कि ये तो गिरी हुई वस्तु है, मैं नहीं उठाऊंगा? नहीं ना, हम झुक के एक एक मोती उठाते हैं, पुनः धागे में इन्हें पिरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोती बहुमूल्य होते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं कि मोती बहुमूल्य होते हैं, किंतु इनसे भी कहीं अधिक बहुमूल्य होते हैं हमारे जीवन में हमारे संबंध, हमारे नाते। इनमें भी कभी कोई खटास आ जाती, मनमुटाव हो जाते हैं, ये भी कभी बिखर जाते हैं, और उस समय पे मोतियों की ही भांति झुक के हमें इन संबंधों को उठाना है और पुनः जोड़ना है, इन्हें सहेज कर रखना है, क्योंकि इनसे अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं है। और यदि ये कार्य आप सीख गए हैं तो आपके जीवन के ये संबंध, ये नाते सदैव आपको बल प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे, और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे। घृणा, प्रेम, रूठना, मनाना, भूलना, ये सारे भाव मनुष्य के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। देखा जाए तो इन भावों के बिना मनुष्य एक यंत्र से अधिक और कुछ भी नहीं। किंतु यदि आप इन भावों को अनुचित प्रकार से लें तो ये भी आपको मनुष्य नहीं रहने देता। यदि बात करो घृणा की, यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो क्यों? व्यक्ति से घृणा की, घृणा कीजिए उनकी आदतों से, उन आदतों से जिसने उस व्यक्ति को बुरा बना दिया, क्योंकि आदतें बदली भी जा सकती। इसलिए रूठो तो उनकी बातों से, उनसे नहीं, क्योंकि बातें बदली भी जा सकती। भूलो तो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी भी जा सकती। प्रेम करो तो उनकी आत्मा से, उनके भावों से, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है। और बोलो तो कठोरता से नहीं, प्रेम से। राधे राधे। मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्यों के साधन होते हैं, और इसलिए मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, वस्त्र पहनता है, कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ढक देता है। अब मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, पर आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है। और मनुष्य के शरीर के उस अंग का नाम है वाणी, आपकी भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, जो आपके शब्दों का चयन है, वो आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है, आपके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बता जाता है। इसलिए सदैव कुछ भी कहने से पूर्व एक बात सोच लीजिए, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। मेरी माने तो इस हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये हृदय जब शुद्ध होगा तो सदैव मीठी ही वाणी बाहर आएगी, जो सभी को प्रफुल्लित करेगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा। आज मैंने सोचा भोजन बनाने में तनिक सहायता कर देता, इसलिए चावल चुन रहा था। अब आप कहेंगे कि यह कार्य तो अत्यंत कठिन होगा। नहीं, सहस्त्र श्रेष्ठ दानों में से 2 कंकड़ निकालना केवल अभ्यास है। वास्तविक रूप से कठिन कार्य और कला वो जहां पे सहस्त्र कंकड़ों में से एक रत्न निकालना होता है। अब इसका सार क्या है? सार यही कि बड़प्पन उसमें नहीं जहां हम लोगों की बुराइयां निकालते हैं, बड़प्पन उसमें, श्रेष्ठता उसमें
जहां हम दूसरों के भीतर से अच्छाइयां निकालकर उनके समक्ष, इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रसन्नता। ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता हूं, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए, राधे राधे। धर्म। हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है। परंतु धर्म का ज्ञान हो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता है तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है, अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य में मेरा सारथी बन सकता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भाग्य, समय और कर्म। देखा जाए तो हम सभी इन 3 शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में है। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं। किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना होना। श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।